हेलो बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? घटते क्रम को, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर। और होमवर्क भी हमने दिया था। आइए चेक कर लेते हैं किसका कितना सही है। सबसे बड़ी संख्या है 95, उसके बाद 92, उसके बाद 84 और सबसे लास्ट में क्या आएगा? 80। ये कैसे हमने किया? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले दहाई वाले अंक को मिलाएंगे। हम देखेंगे कि दो 8-8 वाले हैं और दो 9 वाले हैं। तो दो 9 वाले हैं वो सबसे बड़े हैं। इन दोनों नंबरों में अब कौन बड़ा है, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे? इकाई अंक का प्रयोग करेंगे। एक जगह इकाई में 5 है और दूसरे जगह इकाई में 2 है, तो कौन बड़ा हुआ? 5 वाला। तो इसीलिए सबसे बड़ी संख्या कौन हुई? 95। और 95 को पहले लिखेंगे क्योंकि हम घटते क्रम लिख रहे हैं। तो सबसे बड़ी संख्या पहले, उसके बाद कौन सा आएगा? तो जाहिर सी बात है 92 आएगा। फिर 92 को हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे तो 8 और 8 दोनों इक्वल थे, तब हम इकाई की बात करेंगे। यहाँ 0 था, यहाँ 4 था, यानी ये बड़ी संख्या हुई, इसीलिए तीसरे नंबर पे इसको लिखा। और सबसे छोटी संख्या 80 यानी 80 थी, तो हमने क्या किया? सबसे लास्ट में उसको लिखा। अब यदि आपका सही है तो पूरे 4 मार्क्स अपने आप को दे लीजिए। फिर चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं? 96 सबसे बड़ा है क्योंकि 8, 9, 7, 8 ये दोनों 8 हैं और ये 9 है, और जबकि ये 7 है, तो सबसे छोटा यही नंबर होगा। ठीक है, सबसे छोटा ये और सबसे बड़ा ये, तो इन दोनों को हम भर लेते हैं। 96 एंड 79। फिर बात आती है किसकी? 81 और 87 की। तो इसमें हम देखेंगे क्या? सामने वाले नंबर को बराबर हैं। अब दहाई का, जब दहाई बराबर है तो इकाई को हम देखेंगे, और इकाई किसका बड़ा है? 7 का। तो ऐसे में पहले कौन आएगा? 87 और बाद में कौन आएगा? 81। और इस तरह हमने फिल कर दिया सभी नंबर्स को। ठीक है, अब यदि आपका सही है तो कितने मार्क्स देंगे? 8 मार्क्स। ठीक है, 8 आउट ऑफ 8। क्लियर है? चलिए, अब कितना सही है काउंट कर लीजिए आप। अब आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आगे हमने आखिर क्या किया था। तो हमने दहाई और इकाई फाइंड करना यहाँ सीखा था। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या आपने ये सही किया था कि नहीं। दहाई में यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या लिखेंगे हम? 5। और वंस यानी इकाई में तो केवल 2, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2। यदि सही है आपका तो परफेक्ट है। फिर आगे चलते हैं और देखते क्या है नेक्स्ट नंबर को। ये कितने होंगे? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कितने हैं? 9। तो इनको हम यहाँ 9 लिख लेते हैं। और अगर हम बात करें इकाई की तो कितना है? केवल 3। तो इसको भी हम यहाँ क्या कर लेते हैं? 3 लिख लेते हैं। सही है तो सही कर लीजिए। ठीक है, और फिर अगला देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, तो दहाई कितना है? 5, तो हम 5 लिख लेंगे। और फिर हम क्या देखेंगे? इकाई को। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो इकाई कितना है? 8। अब ये टोटल क्या हुआ? कंप्लीट हो गया।
इसको भी चेक कर ले और सही है तो आप यहां पर भी कितना नंबर्स अपने आप को दे लें, 2 2 4 2 6, तो 6 आउट ऑफ जितना हो, 6 हो 2 हो, यहां पर भी नंबर अपने आप को दे लीजिए। अब ये तो होमवर्क हमने कंप्लीट कर लिया, सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि आखिर अगले क्वेश्चन में करना क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी अगले क्वेश्चन में क्या करना है कि जैसे यहाँ काउंट हमने किया था, ऊपर यहाँ हमने काउंट किया था, वही काम हमको क्या करना है, यहाँ गोलियां बना करके करना है। तो चलिए बहुत इजी है, फटाफट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे क्या लिखा है, 36, यानी कि यहाँ 3 और यहाँ 6, ऐसे करना है। ठीक है, तो चलिए अब गोले लगाते हैं हम, 1 2 एंड 3, और यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। फिर हम नेक्स्ट को देखते हैं, तो नेक्स्ट में क्या है, 56, क्या है, 5 एंड 6, तो 6 यहाँ पर और 5 यहाँ पर हम लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं 6 एंड 5। अब क्या करेंगे, गोले बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही बनाने थे, हमने 5 कर लिए। अब क्या करेंगे, 6 बनाने होंगे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये भी फिल हो गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, 41 है, यानी 1 यहाँ और 4 यहाँ। ठीक है, तो लिख लेते हैं 1 एंड 4। अब चलिए फिर इनको भर देते हैं। तो कैसे इसको फिल करेंगे, 1 2 3 4 5, ओ सॉरी ज़्यादा हो गया, हम एक निकाल लेते हैं, 4 ही रखेंगे और एक यहाँ फिल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, फिल करना है, बनाना है। ठीक है, तो आगे 2 क्वेश्चन है, 3 है, 3 को आप फिल करोगे और चेक करोगे कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे है 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर को समझ लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, हाँ, तो चलिए 3 डिजिट कैसे बनेगा, सिंपल सा समझ लेते हैं। 3 डिजिट में जैसे मान लीजिए 1 2 एंड 6, तो इसको क्या पढ़ेंगे आप, 126, क्योंकि इसमें कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं, 1 2 एंड 3। तो 3 नंबर्स को हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। तो इसको जानना जरूरी है कि 3 नंबर में कौन क्या है। पहले ही हमने सीख रखा है, क्या हमने सीख रखा है कि ये जो 6 है वो क्या है, वंस है, और 2 क्या है, 10 है। तो ये 1 क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही, 100। ठीक है ना, हाँ, एक को वंस यानी 6 वंस में आएगा, 2 10 में आएगा और 1 100 में आएगा। तो 1 को 100 बोलेंगे और इसको 26। ठीक है, तो 126 ऐसे पढ़ेंगे। तो ये कौन से नंबर थे, 3 डिजिट नंबर। क्लियर है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, नंबर्स को रीड करेंगे। यहाँ पे 3 डिजिट नंबर को बहुत अच्छे से समझाया गया है। क्या हुआ है कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि यू नो दैट 10 ones आर इक्वल टू 110, यानी कि आप जानते हो 10 एक एक करके होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ये 10 सिंगल जब आप करोगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, 10 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 10 बोलेंगे, सिंगल सिंगल करके। ठीक है, और जब यही 10 कितना हो, ये 10 टाइम्स हो, यानी 10 10 10 10
कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। 10 बार। कितनी बार? 10 बार। तो यहाँ पे एग्जाम्पल यही दिया गया है कि अगर 1 2, अब इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कितने हैं ये? 10। इन सबको मिला के कितना बनेगा? 110। एक दहाई बनेगा। क्या बनेगा? एक दहाई बनेगा। और ये दहाई 10 बार। कितनी बार? 10 बार। दहाई अगर 10 बार आता है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कितनी बार? 10 बार। तो वो क्या बनेगा? 100 बनेगा। क्या बनेगा? 100 बनेगा। तो यही चीज हमको देखना है कि सिंगल सिंगल 10 बार अगर मिलाते हैं तो क्या बनेगा? दहाई बनेगा। ठीक है। और इस दहाई को 10 बार मिलेंगे तो क्या बनेगा? सैकड़ा बनेगा। समझ में आ रहा है ना? किसी चीज को, अगर किसी भी चीज को हम सिंगल सिंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कितनी बार? 10 बार अगर करते हैं तो वो क्या बनेगा? दहाई बनेगा। और इस दहाई को कितनी बार? 10 बार अगर करते हैं, दहाई 1 बार, दहाई 2 बार, दहाई 3 बार, 10 बार टोटल करते हैं तो क्या बनेगा? 100 बनेगा। ठीक है। तो यही होता है, यहीं से आता है हमारा जो है 3 डिजिट नंबर। तो आप होमवर्क कर लीजिएगा और क्या करेंगे, हम आगे 3 डिजिट नंबर को डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।